अब मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है तो मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो अब मैं देखूंगा कि 5 मिनट में यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करूंगा, बाय करूंगा यहाँ पे। यदि डब्ल्यू पैटर्न बन गया मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यानी कि यहाँ पे आपको सेल नहीं करना। अब मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में 1 घंटे में यहाँ पे नीचे का ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड आपको दर्शा रहा है हाई लो से, ठीक है। ये लो हो जाएगा और ये इसका हाई हो जाएगा, उसके वापस इसने हाई क्रिएट किया और वापस जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को दर्शा रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड को मार्केट यहाँ पे दर्शा रहा होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 मिनट का चार्ट डाल देंगे और फिर यहाँ पे यदि सिमेट्रिकल बनेगा, इसका ब्रेकडाउन नीचे होगा या कोई एम पैटर्न बन जाए ब्रेकडाउन नीचे हो या कोई भी पैटर्न हो जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर इन्वर्स है, इस तरह से मतलब आपको मान लीजिए कि ब्रेकआउट ऊपर हो गया तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का व्यू डाउन का अभी दिख रहा है। जब ये सक्सेसफुली वापस रिवर्सल हो जाएगा, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 घंटे पे जाएगा, इस तरह से रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट करेगा, फिर हम लोग ट्रेड का व्यू ऊपर क्रिएट करना चालू करेंगे। नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फॉल्स ब्रेकआउट का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के कारण ही लोगों को जो है 90% लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं फॉल्स ब्रेकआउट के कारण जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपको आज से एक चीज़ ध्यान में रख लेना चाहिए कि आप यहाँ पे जब भी ट्रेड करें तो एक रूल्स और रेगुलेशंस को कभी भी ब्रेक ना करें, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये साइडवेज रेंज है, अब जैसे मान लीजिए कि ये साइडवेज रेंज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये साइडवेज है, तो यहाँ पे आप देखिए ये साइडवेज रेंज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से एक रेंज में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहला काम 5 मिनट का चार्ट लगा लूँगा। और अब देखिए 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, अब ये 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर देखिए यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से ये इस तरह से देखिए ध्यान से, अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ चुका हूँ। अब वापस मैं देखूंगा कि यहाँ से ये इस तरह से एक हाई बनाया, वापस ये हाई बनाया और वापस मार्केट हाई बनाया। ये ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में आपको मिल जाएगा, ये हाई बनाया। अब वापस मार्केट यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये हाई बनाया। अब देखिए ये इसको हाई को ब्रेक किया, ये देखिए ध्यान से आप, ये हाई को 5 मिनट का जो ये हाई है इसको ब्रेक किया है। अब फिर रिट्रेसमेंट हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। देखिए ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, कोई डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए, कुछ भी पैटर्न्स बन जाए जिसका ब्रेकआउट ऊपर हो, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और नीचे रिट्रेसमेंट के नीचे एसएल लगा सकते हैं। उसके बाद 1:1 का आप टारगेट लगा लीजिए, ऊपर का आपका टारगेट आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये लो से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, फिबोनाची ड्रॉ करके यहाँ पे ये लो से लेकर के ये हाई तक फिबोनाची ड्रॉ कर लेते और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता फिर हम लोग ट्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूट करते, असल यहाँ पे लगा लेते और 1:1 यहाँ तक टारगेट आपका आ जाता 1:1 का, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग, अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर से ब्रेकडाउन का समय आया, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये लो लगा रहा है, ये लो लगा रहा है, ये लो लगा रहा है, ये लो यहाँ पे लगाया हुआ है। अब देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, मार्केट वापस लो लगाया, इसको क्या होना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वापस ऊपर नहीं गया, ये रिट्रेसमेंट किया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ सेकंड पार्ट में, जैसे ही मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, इसको ब्रेक किया, यानी कि ये जो आपका हाई है ये बनाया, उसके बाद वापस मार्केट लो बनाया और इसका देखिए परफेक्टली रिट्रेसमेंट हुआ और इसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ब्रेक किया और ब्रेक करते ही मार्केट जो है यहाँ पे आपका एंट्री का व्यू बनेगा और एसएल यहाँ पे होगा और नीचे 1:1 का जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है। एसएल यहाँ पे होगा तो एसएल हिट तो नहीं होगा, यहाँ पे एसएल हिट नहीं होगा, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब सेम कंडीशंस वही चीज़ फार्मूला अप्लाई करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर लिया, ये देखिए ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ये हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब आप ऊपर का ट्रेड ले लेंगे? नहीं, आपको क्या करना है, ऊपर का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट
रेजिस्टेंस के आसपास है, यानी कि मार्केट हाई के आसपास है। इसलिए आपको क्या करना है, मार्केट में आपको नीचे का व्यू क्रिएट करना है। अब जैसे मान लीजिए ये लो को मैंने देखा, ये लो को देखा, अब ये लो को देखा, अब मैं देखूंगा कि इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेक डाउन किया, ये लो का ब्रेक हुआ और उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, शॉर्ट करूंगा और एसएल यहाँ पे लगा करके रखूंगा, यानी कि ये हाई पे लगा करके रखूंगा और ये लो को ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई लो आपको, उसके बाद ओपन क्लोज का जो ये थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ तक आ गया, इस लेवल को टेस्ट किया, अब यहाँ पे देखिए ये हाई बनाओ, यहाँ पे ये हाई बनाया, यहाँ पे ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ये एक छोटा सा रेंज टाइप बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा इसके नज़दीक आ गया है तो आपको क्या करना है, एंट्री नहीं लेना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख करके चलिए। तो अभी मार्केट उसी रेंज में है, तो इस तरह से क्या करना है आपको, साइडवेज जो रेंज होगा उसमें आपको इस तरह से ट्रेड का व्यू जो है क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि जैसे ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा तो उसमें हमें कैसे क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए कि देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, अब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 1 घंटे का चार्ट है, आप ध्यान से देखिए ये 1 घंटे का हमने वापस लगा दिया है 1 आवर का। तो अब जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा मैं क्या करूँगा, अब 5 मिनट का चार्ट में लगा करके चेक करूँगा कि इसका क्या व्यू बन रहा है, ये डाउन का व्यू है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ पे चेक करूँगा जा करके 5 मिनट का, देखूंगा कि यहाँ पे कोई ट्रेड का व्यू बन रहा है क्या, यहाँ पे शॉर्ट का व्यू दिखेंगे, फिर रिट्रेसमेंट किया मार्केट, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इसके बाद कोई ट्रेड का व्यू बन रहा है क्या, मार्केट यहाँ पे ये हाई को ब्रेक किया, अब वापस मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या कोई ट्रेड का व्यू बन रहा है क्या यहाँ पे, अब वापस देखिए मार्केट यहाँ पे ये 1 घंटे का, अब देखिए वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे ये ब्रेक किया, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या कोई ट्रेड का व्यू बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, पहले 1 घंटे का देखिए कि उस टाइम में ब्रेकआउट हो रहा होता है। देखिए मैंने ग्रुप में कितने सारे चार्ट शेयर किया हुआ है, ये देखिए बैंक निफ्टी का लेकिन मिल जाएगा इसमें, ये देखिए ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट टाइम जो हमने शेयर किया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे टॉप है, उसके बाद देखिए 1 घंटे में आप ट्रेंड या नीचे कैंडल क्लोज होने दीजिए। देखिए मैंने 1 घंटे में बता दिया, उसके बाद फिर जो है नहीं हुआ, हमने ट्रेड नहीं किया, उस दिन साइडवेज रेंज रह गया। इसके बाद देखिए बहुत सारे जो है आपको बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये आकर के चेक करिए, पूरे चार्ट ही है ये सब, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लगा दिया, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे लगा दिया, अब ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि क्या इस तरह से व्यू आपका बन रहा है, क्या आपका ट्रेड का व्यू हो रहा है, क्या आपका कॉन्सेप्ट में फुलफिल हो रहा है क्या। ये देखिए इसके नीचे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट ब्रेक डाउन किया, यानी कि ये मार्केट ने लो लगाया और इसको ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, देखिए मार्केट यहाँ से इस तरह से ये हाई ये लो इधर ब्रेक कर रहा है लो को, इसके बाद वापस मार्केट लो लगाया, उसके बाद वापस ब्रेक कर रहा है और मार्केट का व्यू क्या है, डाउन का है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से, उसके बाद मार्केट में ये देखिए डाउन का व्यू है, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल कहाँ से होगा, यहाँ से, फिर 1 घंटे का हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ये गोला लाइन जो किया हुआ था। अब देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एंट्री होगा क्या, नहीं होगा, कहाँ पे होगा, अब देखिए इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद आपका एंट्री कहाँ पे होगा, इसके आसपास होगा एंट्री, यानी कि ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आपका एंट्री होगा और ऊपर 1:1 का टारगेट होगा और नीचे एसएल यहाँ पे होगा। उसके बाद वापस मार्केट हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ पे आपका एंट्री होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए एंट्री कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आप देखिए रिट्रेसमेंट यहाँ तक होना चाहिए, कम से कम इसके आसपास 30% रिट्रेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने इसको मैं बता दूंगा आपको आगे चल करके, यदि फिबोनाची वाला वीडियो देखेंगे या फिर रिट्रेसमेंट थ्योरी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखिए एक तो एंट्री होगा नहीं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि एंट्री हो भी गया तो गलती से यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, हालांकि एसएल तो नहीं हिट होगा, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसे कंडीशन में यदि मान लीजिए कि आपका एंट्री होता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है हिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने एसएल लगाया और 1:1 का, ये देखिए टारगेट यहाँ पे आ गया, टारगेट यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट हो सकते हैं ऐसे कंडीशंस में आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। तो ऐसे कंडीशन में एंट्री नहीं लेना है आपको, पहला काम क्या करना है, एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा करके, अच्छा रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ऊपर का 1:1 का आप टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये देखिए, इसके बाद ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ये इसका, अब देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यह हाई के ऊपर यहाँ पे आपका
एंट्री हो सकता था और ऊपर का जो है व्यू क्रिएट हो सकता था, ऊपर का ट्रेड का व्यू क्रिएट हो सकता था। इसके बाद इस तरह से आप टेस्ट करिए साइडवेज रेंज के बाद में। ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स को आप क्या करिए बारी बारी से एक एक करके आप जब चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है कितना पावरफुल है और ये कितना आपको इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं आप क्या करिए ये ग्रुप को जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों जो भी मेंबर्स यहाँ पे देखिए प्राइस सेक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है जो पे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वही लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी देखिए हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं।